वेलकम टू अवर चैनल डियर दीदू। जर्नी टिल ज्वाइनिंग हार्ड चैलेंज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है आप फ्री सोर्स से तैयारी, और मैं आपको सारी फ्री सोर्स ही बताने वाली हूँ। बिल्कुल डिटेल में हम टू डू लिस्ट या फिर जो भी हमारी तरीके हैं पढ़ने के, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 2023 में मैं फुल फ्लैश तैयारी की थी बैंकिंग की। मेरे प्री तो निकले, लेकिन मेंस में मैं मिस कर गई। और मुझे ये भी पता है कि क्या क्या कमियाँ रहीं, तो उन सबको मैंने एनालाइसिस करके अच्छे से मैंने ये सारा प्लान तैयार किया है कि मैं कैसे कैसे पढ़ने वाली हूँ और मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है। क्योंकि बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ जो होती है ना, उसके छूटने से हमारा सिलेक्शन नहीं रुकता फ्रेंड्स। अगर हम पॉइंट्स में मिस कर रहे हैं, 0.50 में या 1 नंबर में मिस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बारीक चीज़ें हैं जो हमसे छूट रही हैं, जिनकी वजह से हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। देखिए, मैं क्वांट की डिटेल स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये सब मैं पार्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं आप जब आपको पूरा प्लान बताऊंगी तो आपको पूरा एक साथ समझ में आ जाए मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। और आप चाहें तो आप मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये जर्नी टिल ज्वाइनिंग जो हार्ड चैलेंज है ना फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत ही सोच समझ के नाम दिया है, क्योंकि चैलेंज हार्ड ही होने वाला है। मैं एक भी दिन मिस नहीं करने वाली हूँ तैयारी में। क्योंकि देखो, फाइनली अगर तैयारी शुरू की है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्यों शुरू की है। जाहिर सी बात है, हमें सिलेक्शन चाहिए इसलिए शुरू की है, और सिलेक्शन के लिए जर्नी तो हार्ड रहने वाली है। ठीक है, क्वांट की मैं आपको टीचर बता देती हूँ। देखिए, कौशिक सर हैं, आशीष सर हैं, अड्डा के संतोष सर हैं, और कोई भी आपका यूर फेवरेट जो आपको पसंद हो आप उससे पढ़िए। बस पढ़ना है हमें। हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, मतलब जो हमारे मैथ्स का बेसिक है ना, वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, मैंने इस पर लिख रखा है प्री एंड मेंस। प्री एंड मेंस का मतलब क्या समझते हैं हम? प्री एंड मेंस का मतलब इतना सा समझते हैं कि प्री की और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं होती है दोस्तों। देखिए, प्री में थोड़ा लेवल, मतलब ये सोच लीजिए आप कि किसी भी सवाल को करने की जो मतलब 5 स्टेप हैं, तो प्री में आप ये समझ लीजिए कि वो सवाल 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा देंगे। और मेंस में वही सवाल हमारा जो है 5 स्टेप में खत्म होगा, उसको थोड़ा डिटेल में दे देंगे, उसकी स्टेप्स बढ़ा देंगे। ठीक है, बस समझ गए। अब देखिए, अब डायरेक्ट में ऐसे तो बोल नहीं सकती कि हम कल से मॉक लगाएंगे। अगर मॉक लगाएंगे तो मान लीजिए जो रिपीटर हैं वो तो मॉक लगा लेंगे, उनको चीज़ें आती हैं, लेकिन जो फ्रेशर हैं उनसे मॉक लगवाना शुरू कर दिया। और 80 में से कि भाई देखिए, आरआरबी क्लर्क की जो कट ऑफ जाती है 80 में से 76 जाती है, उसके नंबर आए 36, वो तो वहीं मतलब कि समझ लीजिए कि उसका खेल खत्म। तैयारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी उसकी। तो इसलिए मैं किसी को भी मतलब कि ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं करना चाहती। इसलिए मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ छोटी छोटी बारीक कमियाँ हैं जो रह गई हैं, उनको मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बता दिया है डिटेल में, है ना। उसके बाद अब कैलकुलेशन में हम क्या खत्म करने वाले हैं, देखिए वो 1 to 30 टेबल, 1 to 30 क्यूब, फिर स्क्वायर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, पूरी अर्थमेटिक मतलब पूरी जो क्वांट होती है बैंकिंग के, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो स्पीड मैथ होती है, एक डीआई होती है, और एक अरिथमेटिक होती है। स्पीड मैथ में क्या सीखना है हमको? स्पीड मैथ में सीखना है हमको वैदिक मैथ के जो तरीके होते हैं, वो मतलब कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, रूट, सब बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं हम, तरीके। फिर हमको सिंप्लीफिकेशन की अप्रोच, अप्रोक्सीमेशन की अप्रोच सीखनी है। क्वाड्रेटिक ऐसा नहीं है, उसमें हमारा जो पेपर होता है प्री का, उसमें 5 आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 5 को हम 5 मिनट में करेंगे, वो आप कर लोगे। क्योंकि बैंक का जो सिलेबस है ना, वो ऐसा है कि उसको अगर किसी बंदे को आप बैठ के दे दोगे ना पेपर सॉल्व करने, वो सॉल्व तो कर देगा। तो बैंक का जो असली जो पेपर है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम लिमिट में आप उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में 5 बनाने हैं हमको। ठीक है, और एक नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग और रॉन्ग दोनों ही रहती हैं, है ना। अब देखिए, ये चीज़ें तो हो गई हमारी स्पीड मैथ की। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं कि स्पीड मैथ को भी पढ़ लिया, डीआई को भी पढ़ लिया, अर्थमेटिक को भी पढ़ लिया, नहीं। सबसे पहले हम स्पीड मैथ को, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेशन को कवर करने वाली हूँ। उसके बाद हम स्पीड मैथ पे आएंगे। स्पीड मैथ सीखने के बाद पूरी ये तरीके हम जब सीख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे डीआई की अप्रोच सीखने, क्योंकि अब हमें ये चीज़ें आती हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें काम आने वाली हैं। उसके बाद जब हम डीआई सीख लेंगे, तो अब क्या होगा कि भाई देखो, अर्थमेटिक के तो 15 से 16 चैप्टर हैं, उनको खत्म होने में लगता है लगभग हमको 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। तो तब तक हम फालतू ही नहीं बैठ सकते। 1.5 से 2 महीने तक हम मॉक टेस्ट लगाना भी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसलिए सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे कवर करेंगे, और अर्थमेटिक जो है हमारा धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि टीचर, देखिए टीचर मैंने शुरू से कौशिक सर को ही फॉलो किया है, और शायद मैं इनकी वजह से ही आज मैथ्स में मतलब कि मेरे जो बेसिक है वो कंप्लीट हो पाए हैं। आपका कोई फेवरेट टीचर है तो आप इनमें से देख लेना, और भी कोई टीचर हो तो आपको जो अच्छा लगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, आप उनसे पढ़ना, है ना। मेंस में हम क्या करने वाले हैं, ये भी मैं आपको डेली की जो टू डू लिस्ट दूंगी उसमें बता दूंगी, क्योंकि मेंस में कुछ अलग नहीं करना। पहले तो हमें यही जो तैयारी है ना,
यही तैयारी हमारी प्री की है, यही हमारी मेंस की है। बस हमको एक लेवल अप जाना रहता है मेंस के लिए। तो हम कब जाएंगे, उस पर कब स्विच करेंगे, वो मैं सब आपको सब कुछ बता दूंगी, डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम कहाँ से कवर करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। देखिए ये सारी जो सीरीज़ है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। जो भी टीचर से आपको, जिस भी टीचर को आप फॉलो करोगे उसका सर्च करते जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि देखिए, सबसे पहले तो खुद पर भरोसा रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी बात, अपना जो टीचर है, जो सोर्स है, आप उस पर भरोसा करिए। जैसे कि मैं कौशिक सर को फॉलो करती हूँ ना, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं टीचर बार बार चेंज करती रहूँगी, क्योंकि टीचर चेंज करते हैं तो हमारी अप्रोच भी चेंज होती है ना। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो करो, जिस भी सोर्स को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करना, और ट्रस्ट करने के बाद अपनी जो रात दिन मेहनत है उसे स्टार्ट कर देना। तो मैं कौशिक सर से पहले सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाली हूँ, उसके बाद मैं डीआई सीखने वाली हूँ उन्हीं से, फिर उन्हीं से मैं अर्थमेटिक सीखने वाली हूँ, ठीक है। ओके, अब अर्थमेटिक के सारे चैप्टर मिल जाएंगे क्या हमें, जीरो से पढ़ा देगा क्या कोई टीचर, हमको बेसिक समझ में आ जाएगा क्या? तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। कैरियर डिफाइनर है ना, तो कैरियर डिफाइनर नाम से ये जो सर का चैनल है, ठीक है, कौशिक मोदी सर का चैनल है, इस पे ना अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनकी। उसमें एक में 14 मतलब वीडियो है, एक में 17 वीडियो है। तो 17 वीडियो वाली प्लेलिस्ट को निकाल लेना आप। उसमें इन्होंने अर्थमेटिक के एक एक चैप्टर को 4-4 5-5 घंटे की एक एक वीडियो में कवर कर रखा है। और उसके लिए आपको फिर अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसी को बार 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 रिवाइज करना है जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे कि हमने लिया टाइम एंड वर्क की 5 घंटे की वीडियो है। तो जैसे मैं आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूँगी ना, तो उसमें बताती जाऊँगी कि इस वीडियो को आपको कितने दिन में ख़त्म करना है, खत्म होने के बाद हमको रिवीजन कब करना है, प्रैक्टिस कब करनी है, सब कुछ मैं आपको खुद बता दूँगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। प्रैक्टिस के लिए गाइडली पर भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, और स्मार्ट किला पर तो है ही सही। अगर आप गाइडली की पीडीएफ से करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आप टाइम बाउंड होकर, टाइम में मतलब टाइम लिमिट भी चलनी चाहिए, तो क्विज के फॉर्म में देना चाहते हो तो स्मार्ट किला से दे लेना। ओके। और बाकी चीज़ें इसमें जो भी कमी आपको नज़र आ रही है, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।